नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एडुटॉक इंडिया के इस करंट अफेयर्स वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना देर किए हम आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला जो सवाल है, धुबरी फुलबाड़ी पुल जो हाल ही खबरों में था, किस नदी पर बनाया जाएगा? तो इसका जवाब है ब्रह्मपुत्र। इसके बारे में आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी फुलबाड़ी पुल की आधारशिला रखी। यह असम में धुबरी से मेघालय के फुलबाड़ी तक 19 किलोमीटर लंबा 4 लेन का पुल है। इस पुल से बराक घाटी में परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार होगा। यह 4 उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और आसाम के बीच की दूरी को भी कम करेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की वार्षिक सूची 2021 टाइम इंडेक्स 100 नेक्स्ट कह लीजिए, इसका एक टॉपिक है, में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसका जवाब है चंद्रशेखर आजाद। भीम आर्मी का नाम आपने सुना होगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद जो दलित बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल चलाते हैं, को इस सूची में स्थान दिया गया है। अन्य 5 भारतीय मूल की हस्तियों में यूके के वित्त मंत्री ऋषि सुनक, विजया गद्दे, इंस्टाकार्ट के संस्थापक और सीईओ अपूर्व मेहता, शिखा गुप्ता और रोहन पाउलिरी भी हैं। लेकिन भारत से ओरिजिनली जो है सिर्फ चंद्रशेखर ही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वाड क्या है? आपने बहुत सुना होगा इस नाम के बारे में, क्वाड के बारे में। क्वाड क्या है? तो मैं आपको बता दूं, क्वाड बेसिकली 4 देशों का समूह है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्वाड की एक वर्चुअल मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया और चारों देश हैं, इन्होंने आपस में मिलकर के कहीं न कहीं चीन की आक्रामकता से निपटने और हिंद प्रशांत की क्षेत्र की ताकत बढ़ाने के लिए क्वाड एसोसिएशन को वर्ष 2017 में पुनर्जीवित किया गया था। कहा जाता है चीन की जो शक्तियां बढ़ रही हैं, उन शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं ये 4 देश जो हैं आपस में मिल करके एक ग्रुप बना रहे हैं, या इन्होंने ग्रुप बनाया है जिसके तहत चीन को थोड़ा ब्लॉक किया जा सके। दोस्तों अगला सवाल है, हाल ही में नई दिल्ली पहुंचे डेमेके मेकोन किस देश के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं? तो इसका जवाब होगा इथियोपिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों के मंत्री डेमेके मेकोन हसन नई दिल्ली पहुंचे। उन्होंने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ नई दिल्ली में इथियोपियाई दूतावास में नए चांसरी और निवास का उद्घाटन किया। उन्होंने पारस्परिक हित के विभिन्न द्विपक्षीय और विश्व मुद्दों पर भी चर्चा की। अगला सवाल है, किस नेता ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में गुलाम नबी आजाद की जगह ली? जैसा कि आपको जानकारी होगी, हाल ही में गुलाम नबी आजाद जो है राज्यसभा से रिटायर हुए हैं। तो उनके जगह पर जो नेता आए हैं उनका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्रदान की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और पहले लोकसभा में कांग्रेस के नेता रह चुके हैं। तो पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था, मल्लिकार्जुन खड़गे हार गए थे, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनको जगह देनी थी, इसलिए उनको राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की जगह पर जगह दी गई है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वह पहला अफ्रीकी देश कौन सा है जिसके साथ भारत ने एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उसका जवाब है मॉरिशस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मॉरिशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। यह अफ्रीका में किसी भी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित होने वाला पहला व्यापार समझौता है। दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत लागू की जा रही है? जवाब है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। दोस्तों इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली एक प्रमुख योजना है ये, जो अभी आप प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में जो सुन रहे हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 2 योजनाओं के लिए 363.4 करोड़ रुपए की 20 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
सरकार इन परियोजनाओं के लिए 102.91 करोड़ की अनुदान सहायता प्रदान करेगी। दोस्तों अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको शॉर्ट में ISA भी कहा जाता है, कि अगले महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? इसका जवाब है अजय माथुर। भारत ने अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अगले महानिदेशक के रूप में नामित किया है। वह उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जिन्होंने 1917 से महानिदेशक के रूप में काम किया है। महानिदेशक का कार्यकाल 4 साल का होता है। अजय माथुर वर्तमान में नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रमुख हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जायंट लेदर बैक कछुए के घोंसले किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित में पाए जाते हैं? जवाब है अंडमान और निकोबार। तो इसके बारे में डिटेल सुनते हैं। जायंट लेदर बैक कछुआ समुद्री कछुओं की 7 प्रजातियों में से सबसे बड़ा है। वे आर्कटिक और अंटार्कटिक को छोड़कर सभी महासागरों में पाए जाते हैं। हिंद महासागर में इंडोनेशिया, श्रीलंका और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। पर्यटन, संवर्धन और बंदरगाह विकास के लिए सरकार के प्रस्ताव से इस प्रजाति को खतरा हो सकता है। इसे भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध करके कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। दोस्तों अगला सवाल है मांडू उत्सव, जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जवाब है मध्य प्रदेश। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर मांडू में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव शुरू हुआ। राज्य में डायनो एडवेंचर पार्क और जीवाश्म संग्रहालय का भी उद्घाटन किया गया। मांडू उत्सव के दौरान स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए हस्त निर्मित कला से संबंधित हस्तशिल्प प्रदर्शित किए जाते हैं। यह डायनासोर पार्क 24 अंडे और डायनासोर के विभिन्न जीवाश्मों को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला आधुनिक जीवाश्म पार्क है। दोस्तों अगला सवाल है पेयजल सर्वेक्षण किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? इसका जवाब है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। चलिए इसके बारे में जानते हैं। आवास और शहरी मामले मंत्रालय ने हाल ही में जल जीवन मिशन शहर के तहत पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया। यह सर्वेक्षण 10 शहरों आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चूरू, कोच्चि, मदुरई, पटियाला, रोहतक, सूरत और तुमकुर में पायलट आधार पर किया गया। इस सर्वेक्षण में पानी के वितरण, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग और जल निकायों की मैपिंग का आकलन भी किया जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है भारतीय रक्षा के संदर्भ में हाल ही में खबरों में रहा INS करंज क्या है? इसका जवाब है स्कॉर्पियन पनडुब्बी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। भारतीय नौसेना को अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी मिली, जिसे INS करंज के रूप में मुंबई में कमीशन किया जाएगा। यह 6 पनडुब्बियों का एक हिस्सा है, जिनका निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत किया जा रहा है। मजगांव डॉक्स शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने खंडेरी, कलवरी और करंज नामक 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां नौसेना को डिलीवरी की हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभ्युदय योजना जो हाल ही में खबरों में थे, किस राज्य की पहल है? इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्युदय योजना का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य नीट और IIT JEE जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को कोचिंग की सुविधा प्रदान करना है। यह योजना कोटा और प्रयागराज के समान सुविधाएं प्रदान करेगी। इस योजना के तहत 50,000 से अधिक छात्रों का चयन किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शहरी सहकारी बैंक के समेकन का अध्ययन करने के लिए RBI द्वारा गठित समिति के प्रमुख कौन है? इसका जवाब है NS विश्वनाथन। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक नियामक रोड मैप तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन करेंगे। इस विशेषज्ञ समिति को 3 महीने के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज के जो सवाल जवाब थे आपको समझ में आए होंगे और आपको आपके एग्जाम में इसका लाभ जरूर मिलेगा। ऐसे ही सवाल जवाब के लिए, ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।